आपने जब हमें 1 2 3 कहना है ना, फिर स्टार्ट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अवैस कासिम, तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार पीपी चवन। मैं कुछ मामलात पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नोटिस में लाना चाहता हूं कि पीपी चवन में ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद होने जा रहा है और मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस हलके की ग्राउंड रियलिटी ये है कि यहाँ से इंशाअल्लाह ताला हमारा इलेक्शन वन वे है और हमारा मद्दे मुकाबिल फेडरल मिनिस्टर एहसन इकबाल का बेटा है और वो तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आवाम में उनको किसी तरह की भी कोई पजीराई नहीं मिल रही। कुछ चीज़ें मैं सिर्फ रिकॉर्ड पे इसलिए लाना चाह रहा हूँ कि वो ये मत समझें कि आवाम को या हमें ये नहीं पता कि वो क्या क्या कर रहे हैं। हमारा इलेक्शन शुरू हुआ और पीपी चवन में एडीसीआर नारोवाल को रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया। हमारे नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए, उनकी स्क्रूटनी हुई और सिंबल अलॉटमेंट से पहले 26 मार्च को रिटर्निंग ऑफिसर को चेंज कर दिया गया। और बड़ी मज़े की और इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, उसकी जगह एहसन इकबाल साहब ने रिप्लेसमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के ज़रिए जो नाम ईसीपी को भिजवाया वो आसिम अतीक साहब हैं, जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और वो नारोवाल में पहले भी डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस रह चुके हैं। और फिर उनको वो अपने डिपार्टमेंटल किसी मामले में सस्पेंड हुए, अंडर सस्पेंशन 6-8 माह रहे और फिर 19 मार्च 2024 को वो दोबारा बहाल होकर तो उनको डीपीआई कॉलेजेस लाहौर के ऑफिस में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे लगा दिया गया और साथ ही उसी ऑर्डर में सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के उसी ऑर्डर में उनको साथ लुक आफ्टर एक्टिंग चार्ज भी नारोवाल डीडीओ कॉलेजेस का दे दिया गया। और इसका नाम एहसन इकबाल फेडरल मिनिस्टर ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल के ज़रिए ईसीपी को भिजवा कर तो उसको आरओ यहाँ पे बनवाया। वो एहसन इकबाल साहब के हलके चंदर के राजपूतों का रिहायशी है और यहाँ का वोटर मेंबर है और एहसन इकबाल साहब का वो वोटर सपोर्टर है। अब मैं मज़े की बात आपको इससे आगे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 326 लोगों को ट्रेनिंग दी गई फॉर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए, मगर जो अपॉइंट किए गए हैं उनमें से जो ट्रेनी थे 155 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो अपॉइंट किए गए हैं, डिप्यूट किए गए हैं, उनमें से 5 सिर्फ वो लोग हैं जिनका नाम उस 326 की ट्रेनिंग की लिस्ट में मौजूद था। अब पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे मंडी लगी हुई है, कभी किसी ऑफिस में उनको बुलाया जाता है, कभी वहाँ पे नाम लिए जाते हैं, फिर एक को चेंज किया जाता है, फिर दूसरे को किया जाता है और बेशतर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट से लिए गए, जिनको एहसन इकबाल और उनके दीगर एमपीएस ने अपने हलकों में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मराकज़ में तैनात करवा रखा है और बहुत से उनके मुख्तलिफ स्कूलों में हेड मास्टर्स हैं, एसएसटीज़ हैं और ये मेजॉरिटी एहसन इकबाल साहब के अपने हलका और उनके कज़न्स के हलका में से ये लोग हैं। और अभी तक रात होने को है, सुबह पोलिंग स्टार्ट होनी है, अभी तक उनको चेंज किया जा रहा है और अभी तक 155 पूरे पोलिंग स्टेशंस के अमले को भी उनके बैग्स उनके हवाले नहीं किए गए हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो चक्कर आप लोगों ने 8 फरवरी को चलाया था, वो इंशाल्लाह ताला इस हलके की आवाम ने और हमने
नहीं चलने देना। आप इस तरह के मनफी हरबे इख्तियार ना करें, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को प्रेशराइज ना करें, अपने मनपसंद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ना लगाएं, और रिटर्निंग ऑफिसर जिनको एहसन इकबाल साहब की रिकमेंडेशन पे रिटर्निंग ऑफिसर लगाया गया है, और पहले रिटर्निंग ऑफिसर ADCR नारोवाल को महज इसलिए चेंज किया गया कि वो शायद उनकी ख्वाहिशात की तकमील नहीं कर सकते थे। तो रिटर्निंग ऑफिसर साहब इस तरह उनको नाजायज़ फेवर देने से बाज रहें, और ये मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अपील करता हूं कि वो इस चीज़ का नोटिस लें और इनको तनबीह करें, और कल वाला इलेक्शन शफाफ मुनक़िद कराने में अपना किरदार अदा करें। भी आपने कहा है कि जो 8 फरवरी को फॉर्म 47 जो है फॉर्म 45 चेंज किए गए थे, तो जो नतीजा था फॉर्म 40 के मुताबिक नहीं था। इस बार अभी क्या तैयारी की, इस बार आप समझते हैं कि इस तरह नहीं हो सकेगा? जी, हमने अपने पोलिंग एजेंट्स को और अपने वोटर सपोर्टर्स को पूरा पाबंद किया है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी है कि आपने सुबह जब बैग खोलने हैं तो उसमें फॉर्म 45 देखने हैं, मेक श्योर करने हैं, और बाकी सारी चीज़ों को हमने प्रॉपर ट्रेनिंग दी है, और वो इंशाल्लाह ताला फॉर्म 45 लेके उठेंगे, और ये जो जालसाजी का मंसूबा बना रहे हैं ये कामयाब नहीं होगा। अच्छा, ये बताएं कि आपको जो अमला है RO ऑफिस के हवाले से या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले, आपको क्या खदशात, आप क्या समझते हैं कि क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, मतलब ये क्या करेंगे? जिस तरह पहले ये निज़ाम नंगा हुआ है उसी तरह की ये कोशिश करने जा रहे हैं। कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो मनपसंद हैं उनसे फॉर्म 45 पे पहले भी साइन करवाए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला वैलिड फॉर्म 45 वही होगा जो हमारे पोलिंग एजेंट्स पोलिंग स्टेशन से लेंगे। उनको मुख्तलिफ तरह के लालच दिए जा रहे हैं, उन पे दबाव डाला जा रहा है, जब वो उन पे बेशतर रिटर्न प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं ही उनकी रिकमेंडेशन पे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन इंशाल्लाह ताला इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं, उनकी इंक्वायरी होल्ड की जाएगी और एप्लीकेशन देंगे, उन लोगों की जान नहीं छूटेगी। अभी आपने कहा कि जो एहसन इकबाल साहब वफाक के मिनिस्टर हैं वो मुख्तलिफ जगह पे जलसे करें टाइम खत्म होने के बावजूद, तो आप इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करें? देखें, वो तो अभी भी 1.5 घंटा पहले जंडियाला है, वहाँ पे एक फेडरल मिनिस्टर, एक MN ने इंतखाबी मुहिम तो पिछली रात 12 बजे की ख़त्म हो चुकी हुई है, और वो प्रॉपर जलसा कर रहे हैं जिसकी वीडियोज़ हैं, सबको पता है, मोबाइल लोकेशन ट्रेस हो जाती है, उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं, वहाँ पे लोग थे, सारा कुछ हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। इस चीज़ का भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस लेना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को अपना फाल किरदार अदा करना चाहिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ये कहा जा रहा है कि जहाँ पे आपने पोलिंग स्लो करवानी है, आपने पोलिंग बंद करवानी है, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करने हैं ताकि हमारे वोटर अपने के रायदही इस्तेमाल ना कर पाएँ। हम इंशाल्लाह ताला हमने अपने वोटर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी हुई है और वो हम सारी इन चीज़ों को हम हैंडल करेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन जीता हुआ इलेक्शन है। और ये फॉर्म 45 को 47 में जो पिछली दफ़ा इन्होंने गड़बड़ की थी, इंशाल्लाह ताला हम वो होने नहीं देंगे और अपना रिज़ल्ट फॉर्म 45 के मुताबिक देंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ये यहाँ तक कहा जा रहा है कि आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप पोलिंग स्टेशन पे फॉर्म 45 और 46 पोलिंग एजेंट्स को ना दें, कोई बहाना बनाएं, ये कह दें हमारे पास नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर दें ताकि आपको RO ऑफिस ले जाया जा सके। और अभी तक तो बड़ी मज़े का खेज़ बात है कि ये पहला इलेक्शन होने जा रहा है जिसमें ये खबरें भी पब्लिक में रही हैं, आप सब भी प्रेस से रिलेटेड हैं कि जी RO ऑफिस शायद नारोवाल लेके जा रहे हैं और इलेक्शन जफरवाल में है। हमने इन राइटिंग पहले भी CP को ये अपनी सारे खदशात का इजहार किया है। और आखिर में ये मैं बात करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से जीतेगी। लोग मजबूत हैं, कारकुन मजबूत हैं और वो किसी तरह के दबाव और खौफ में नहीं आ रहे। तो वैसा जो अभी पुलिस इलेक्शन है उसका आपके पास फॉर्म 45 मुकम्मल नहीं थे? जी, उस दिन हमारे पास फॉर्म 45 मुकम्मल नहीं थे, लेकिन आप सबको पता है, आप सब यहाँ के हैं कि हमने बहसियत आज़ाद उम्मीदवार भी वो इलेक्शन जीता था और बाद में 8 तारीख को हम जीते हैं। 9 तारीख को दोपहर 2 बजे
हारे हुए उम्मीदवार को जिता दिया गया और फॉर्म 47 में उसको बनाया गया। उसके बाद भी जो ECP की वेबसाइट पे फॉर्म 45 लोड किए गए हैं वो भी टेम्पर्ड हैं। तो सर ये बताएंगे, ये जो प्रेसिडेंट की जानिब से स्लो टैक्टर्स इस्तेमाल किए जाएंगे, उसके बारे में आपकी जमात की तरफ से अपने वोटर्स के लिए क्या पैगाम है और उन टैक्टर्स को किस तरह फेस किया जाएगा? देखिए, वो इन चीज़ों से सारे लोग, हमारे एजेंट्स, हमारे साथी पहले ही आगाह हैं और वो उस पर काम करेंगे। इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें रुकावट नहीं बन सकेंगी। लेकिन मैं ये सिर्फ ECP के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नोटिस में ये लाना चाह रहा हूँ कि ये कुछ कर रहे हैं और इस चीज़ का नोटिस लिया जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए। इलेक्शन इंशाल्लाह ताला, ये कुछ भी मनफी हरबे इख्तियार कर लें, इलेक्शन हम जीत रहे हैं। इसमें मैं ऐड कर दूं कि वर्कर के हवाले से और एजेंट के हवाले से कि आपने 45 लेके आना और जीत की खुशी में इधर नहीं आना, आपने RO ऑफिस आना है, वहाँ हमें मजबूत करना है। इंशाल्लाह ताला हम आपको इंशाल्लाह सीट निकाल के देंगे। आप RO ऑफिस में मौजूद होंगे? इंशाल्लाह वहाँ मौजूद होंगे। सर मेरा एक सवाल है कि 2 दिन पहले लेसर कलाम में जलसा था, वहाँ से इस वक्त सर आप वोटर बड़े हमारे चार्ज वोटर हैं और वो अपना काम कर रहे हैं और सुबह वो उनसे यही है कि सुबह जल्द अज जल्द जाके इंतखाबी निशान घोड़े पे मोहरें लगाएं और ये इलेक्शन कल करने वाली ना